देखिए आज का चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया था, टैक्टिक्स इन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। तो इधर से बहुत क्वेश्चन बनता है, कहाँ से? स्ट्रैटेजी से, वो आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ टैक्टिक्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में दो तरह का टैक्टिक्स होता है, ठीक है। वो पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं है, समझ जाइए। मैं बता रही हूँ, आप पेन से रफली लिख लीजिएगा कॉपी पे। टाइमिंग टैक्टिक्स होता है और दूसरा होता है आपका मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स, ठीक है। टाइमिंग टैक्टिक्स क्या हुआ कि हम मार्केट में कब आए, क्या हम सबसे फर्स्ट आए कोई नया प्रोडक्ट लेकर के, नया फीचर लेकर के मार्केट में हम पहले हो, या फिर हम सेकंड मूवर हो, मतलब कॉम्पिटिटर का कॉपी करके कि हाँ वो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है, हम भी मार्केट में कूद जाते हैं, ठीक है। दैट इज सेकंड मूवर। फिर थर्ड होता है आपका लास्ट मूवर। तो टाइमिंग टैक्टिक्स में सिर्फ यही तीन तरह का मूवर होता है, फर्स्ट मूवर, सेकंड मूवर और आपका लास्ट मूवर। यहाँ देखिए, ये रहा फर्स्ट टाइमिंग टैक्टिक्स। दो तरह का टैक्टिक्स, वन इज टाइमिंग और वन इज मार्केट लोकेशन। और टैक्टिक्स क्या होता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर चुके थे कि स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में क्या डिफरेंस है ना। यहाँ पे कितने टाइप का, टाइमिंग और मार्केट लोकेशन। टाइमिंग में फर्स्ट मूवर, तो नाम ही बता रहा है फर्स्ट मूवर, यानी वो मार्केट में पहला आ रहा है लेकर के कोई सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक मार्केट में कोई वैसा है नहीं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अमेजोन और आपका जो ईबे है, ये सब क्या है, फर्स्ट मूवर, मतलब ई कॉमर्स में ये लोग फर्स्ट है। अमेजोन से पहले कोई भी ई कॉमर्स की कंपनी नहीं है ना। तो ये शेड्यूल की, हाँ हम लोग घर बैठे सारा प्रोडक्ट का हम लोग विंडो शॉपिंग करने एक एक दुकान जाते थे। पहले का क्या सिचुएशन था, एक एक दुकान जाके देखते थे, सबका प्राइस पूछते थे, पसंद आता था लेते थे, नहीं पसंद आता था नहीं लेते थे। बाद में खरीदने के बाद पता चलता था अरे उसके यहाँ उससे ज्यादा सस्ता मिल रहा था, होता था ना। पहले तो हम लोग ऐसे ही शॉपिंग किया करते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो हम लोग घर बैठे ही अपना हर जगह अमेजोन पे भी कंपेयर कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कंपेयर कर लेते हैं, मिंत्रा पे भी कंपेयर कर लेते हैं, तब कंपेयर करके ऑर्डर करते हैं, और दैट टू अपना घर बैठे। कोई एक्सपोर्ट या अपना थकान नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का जरूरत नहीं, पेट्रोल खर्चा करने की जरूरत नहीं, है ना। तो ये क्या है, इनोवेशन ही है ना। तो ये सब आ जाएगा आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्पिटिटर आना शुरू हो गए। पहले अमेजोन आया मार्केट में, ठीक है। बाकी लोग देख लिए, फॉलो कर लिए कि यार इसका तो डिमांड बढ़ रहा है। अब अमेजोन का फॉलो करते हुए आपका मिंत्रा भी आ गया मार्केट में, फिर फ्लिपकार्ट भी आ गया आपका। और अभी तो ऑनलाइन, तो पूरा ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ही क्रेज पे है, ठीक है। अब बच्चों का भी सारा सामान फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर क्या है, फर्स्ट मूवर इज अ कंपनी दैट गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय बीइंग द फर्स्ट टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट, ठीक है। उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो जाता है कि पहला होता है मार्केट में लाने के लिए। यही जनरली आपका मार्केट लीडर होता है, और उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, अच्छा सर्विस दे रहा है, तो यही धीरे धीरे मार्केट लीडर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर्स टिपिकली एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कस्टमर लॉयलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट तो दिख रहा है आपको कि हाँ जो पहला आता है उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन मिल जाता है, ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे रिस्क भी बहुत एसोसिएटेड है कि नहीं। ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं कि कोई अगर नया चीज लाएंगे मार्केट में तो वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट वाला ही था सिस्टम, तो उसमें पेटीएम जब पहले आया था मार्केट में उतना नहीं चला, लेकिन अब चल रहा है। लेकिन मार्केट में लॉन्च वो बहुत पहले ही हो गया था। फिर जब मार्केट में कुछ नया आता है तो बहुत सारा रिस्क एसोसिएटेड होता है कि इतना फंड हमारा लग रहा है, इतना फंड लगने के बाद वो चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है। तो एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर इंक्लूड टाइम टू डेवलप इकोनॉमीज ऑफ मैम स्केल। पेटीएम पहले चला, बीच में वो हो गया था, सिक्योरिटी के लेकर बीच में नहीं चला। पहले चला था, अब बीच में उसको ये हो गया। फिर लोग अभी। ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ऑनलाइन पे, लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, यस यस मैम, हाँ ठीक हाँ। है। तो अब धीरे धीरे तो अब सब चीज ऑनलाइन हो गया, तो अब पेटीएम चल रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। और फिर डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर इंक्लूड द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग कॉपीड और इम्प्रूव्ड अपॉन बाय द कॉम्पिटिटर, ठीक है। और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ देखिए, डिसएडवांटेज में बस यही तो दिया हुआ है कि रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग कॉपीड, यानी हम नया अगर कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, अब उसका उसकी गलती से दूसरा कॉम्पिटिटर सीख लेगा कि अच्छा इसमें अगर हम सुधार कर लेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज हो गया कि उसका तुरंत कॉपी हो सकता है। इसीलिए हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि आप ऐसा, हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं कि आपका रेयर होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कॉम्पिटेंसी रेयर होना चाहिए, जो इजिली कॉपी ना कर पाए कॉम्पिटिटर, तभी आप मार्केट में ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि सबसे पहला क्या रिस्क रहता है कि वो कॉपी हो सकता है, कॉम्पिटिटर हल्का सा इंप्रूवमेंट कुछ ला करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। फाइन, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि कस्टमर पसंद करेंगे कि या नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, पसंद करेंगे तभी तो हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है वो सफल हो पाएगा, नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है अमेजोन और ईबे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मूवर। में क्या था? किसका? इसी का एडवांटेज में। किसका एडवांटेज? फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आप बताइए, अभी डिस्कशन हुआ है, गेस करिए, ये नहीं पढ़िए आप, बस ऐसे सोचिए कि हम पहले लाएंगे कोई भी प्रोडक्ट, नया चीज मार्केट में आएगा तो फिर क्या होगा। बताइए आबिद, मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं पता? अभी डिस्कशन हुआ ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन होगा उसका। कोका कोला, कोक में, कोका कोला कोक में फर्स्ट था इंडिया में लाने वाला, उससे पहले कोई कोक नहीं लाया। पेप्सी और थम्स अप जितना देख रहे हैं ना, वो उसके बाद आया है। तो कोका कोला अपना ब्रांड एक स्टैब्लिश कर पाया है ना। लोग कोका कोला मतलब समझते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, है कि नहीं? तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन बना पाया है। कस्टमर अभी भी प्रेफर करता है कोका कोला इन कंपैरिजन टू थम्स अप और पेप्सी। ठीक है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो है हार्ड ड्रिंक वगैरह पीने वाले उसको थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा। ठीक है, जो थम्स अप कोका कोला थोड़ा ये हार्ड होता है आपका कोका कोला, है ना। थम्स अप और ये थोड़ा सा स्वीटनेस रहता है उसमें, थोड़ा लाइट रहता है वो। ठीक है, तो ये है ब्रांड रिकॉग्निशन का फायदा। एक मिनट, ठीक है लवली, एडवांटेज समझ में आ गया? क्या एडवांटेज है? सबसे पहले कि ब्रांड रिकॉग्निशन होता है और कस्टमर लॉयल्टी हम लोग अचीव कर पाते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। डन। अब आ जाइए सेकंड मूवर। सेकंड मूवर एडवांटेज क्या हो गया? सेकंड मूवर का सबसे पहला एडवांटेज बता पाएंगे या मैं बताऊं? थोड़ा दिमाग चला गया। अबेद, राना, सनी, लवली, सबसे बात कर रही हूँ। क्या हो सकता है सेकंड मूवर एडवांटेज? सेकंड मूवर में मैम उससे या तो लो कॉस्ट में वो प्रोडक्ट लेकर आएगा मार्केट में। क्या? लो कॉस्ट में प्रोडक्ट लेकर आएगा वो। और कुछ यूनिक फीचर। सबसे पहला चीज जो रिस्क जितना था वो फर्स्ट मूवर से समझ में आ जाएगा। जितना रिस्क है फर्स्ट मूवर ले लिया ना, वो उसका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, तो समझ में आ गया कि हाँ भाई वो कस्टमर पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो सारा रिस्क जो भी एसोसिएटेड था वो तो खत्म हो गया, है ना। तो सेकेंड मूवर एडवांटेज इज द एडवांटेज अ कंपनी गेट्स फ्रॉम फॉलोइंग अदर इनटू अ मार्केट और मिमिकिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो हम सेम टू सेम कॉपी करके मार्केट में ले आए। ठीक है, लाइक जैसे पतंजलि की मैं बात करती हूँ, तो हम लोग देख लिए ना कि अच्छा लोग आयुर्वेदिक को ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद चीज पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। देसी बोल करके जो ये बिक रहा है, तो देसी का एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एमएनसी को हम थोड़ा साइड कर पा रहे हैं। ये सब क्या चीज है? फर्स्ट मूवर वाला रिस्क ले लिए पतंजलि, और उसका कॉपी करके बाकी सब भी अपने सामान में कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक सब इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज मिमिकिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, बीइंग अ फर्स्ट मूवर इज ऑफन अट्रैक्टिव टू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एन इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ अपसाइड पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू कैप्चर एंड सस्टेन मार्केट शेयर। However, being the first to market with a widely innovative idea is also risky. ठीक है, फर्स्ट वाला जो होता है वो रिस्की होता है, लेकिन सेकंड वाला उतना रिस्की नहीं होता है। और पैसा इसका देखिए कितना बच पाता है। सबसे पहला एडवांटेज देखिए, कस्टमर डेवलपमेंट का पैसा एक तो बच जाता है, क्योंकि फर्स्ट मूवर से पता चल जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट कस्टमर वांट्स। ठीक है, जो पहला फर्स्ट मूवर था एग्जिस्टिंग कंपनी से, जो पहले कॉम्पिटिटर थे, उनसे समझ में आ गया कि ठीक है ये कस्टमर पसंद कर रहा है, तो ये मेरा खर्चा बच गया ना वो एक्सपेरिमेंट करने का और सर्वे करने का।
है ना। पहले हम लोग सर्वे से पता करते हैं कि हाँ मार्केट में किस चीज का डिमांड है, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। फर्स्ट ये खर्चा बच गया कस्टमर डेवलपमेंट का, फाइन। अब आइए सेकेंड पे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सेकेंड इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या हुआ, अब कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले टेस्टिंग होता है, ऑप्टिमाइजिंग किया जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये अगेन सेव हो जाता है आपका, वो टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग टाइम, वो सबका खर्चा फिर बच जाता है, सेकेंड मूवर का दूसरा एडवांटेज। और थर्ड वन इज कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन मतलब पहले मूवर से ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कैसे एक्वायर किया गया, थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करें, सेकेंड मूवर अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो वो देख लेगा कि कैसे कस्टमर को एक्वायर किया गया, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला अगेन थर्ड एडवांटेज हो गया, कस्टमर एक्विजिशन। एनालाइजिंग हाउ द फर्स्ट मूवर एक्वायर कस्टमर कैन गाइड योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, पहले हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू एजुकेट करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो अगेन उसका खर्चा बच गया, प्रोक्योरमेंट का खर्चा बच गया, ठीक है। तो ये चार एडवांटेज हो गया आपका सेकेंड मूवर का। और तीसरा है आपका लास्ट मूवर। तो लास्ट मूवर क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में हर तरह का टेस्टिंग हो चुका है, अब लास्ट मूवर आ गया है सारा एडवांटेज लेने के लिए। मतलब जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था वो हो चुका, प्रोडक्ट का फीचर हम देख लिए, कस्टमर हाँ ठीक है मार्केट सेट है, अब हम आगे, फाइन। तो लेट मूवर एडवांटेज मींस दैट फॉलोअर्स कैन लर्न फ्रॉम पायोनियर्स। पायोनियर्स मतलब जो पहले ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, ठीक है, पायोनियर्स के मिस्टेक से वो सीख लिया। सी वेदर देयर इज अ मार्केट वर्थ एंटरिंग एंड जज कस्टमर्स टेस्ट। मतलब लास्ट मूवर ये चेक कर लेगा क्या इस मार्केट में इंटर करने लायक है, और कस्टमर के टेस्ट को जज कर लेंगे, ठीक है। They say the early bird gets the worm, but taking your time can have its benefit. ठीक है, जो सवेरे ये अच्छा प्रोवर्ब है, इस पे सूट किया इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया था कि ठीक है अर्ली बर्ड को तो वर्म मिलता है, लेकिन जो टाइम लेकर के कोई भी काम करते हैं उसका अलग बेनिफिट होता है। सो बिलीव इट और नॉट, देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु मूव लास्ट एंड मूव, ठीक है। तो यही तीन तरह का टाइमिंग टैक्टिक्स होता है, फर्स्ट मूवर, सेकेंड मूवर और लास्ट मूवर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टैक्टिक्स पे, दैट इज मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स। लेकिन उससे पहले कोई प्रॉब्लम है टाइमिंग टैक्टिक्स से तो पूछ लीजिए। टाइमिंग टैक्टिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए मार्केट लोकेशन मतलब क्या हुआ कि कौन से एरिया को हम लोग को जज करना है, ठीक है, क्या कौन से एरिया को हमको कैप्चर करना है, या फिर जो फर्स्ट मूवर है उसको हमने डिस्कशन किया ना कि मार्केट लीडर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट मूवर जो होते हैं वो मार्केट लीडर होते हैं। तो हमको मार्केट लीडर होना है या चैलेंजर होना है या फिर आपका फॉलोअर होना है या फिर निश मार्केट को टारगेट करना है। तो ये है आपका मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स। फर्स्ट वन इज मार्केट लीडर, ठीक है। सेकंड इज मार्केट चैलेंजर्स स्ट्रेटजी। चैलेंजर के अंदर फ्रंटल अटैक, फ्लैंक अटैक, एनसर्कलमेंट अटैक, बाईपास अटैक और गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद मार्केट फॉलोअर का भी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोग देखेंगे एडेप्टर स्ट्रैटेजी क्या होता है, इमिटेशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्लोनर, और लास्ट में है आपका काउंटरफिटर। और आपका निश मार्केट तो हम लोग जेनरिक स्ट्रैटेजी में भी पढ़े हुए हैं, तो इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो मार्केट लीडर क्या है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मार्केट लीडर कुड बी प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, नेम व्हिच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। यानी जिस मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो एंजॉय कर रहा है, दैट इज मार्केट लीडर, ठीक है। तो मार्केट लीडर डोमिनेट्स द मार्केट बाय इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स इट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, ठीक है, ये सब चीज में वो डोमिनेट करता है बाकी कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। तो मार्केट लीडर ऑफन एंजॉय फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन न्यू मार्केट। जैसे दो तीन एग्जांपल यहाँ पे, जैसे विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट है फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये इसमें मार्केट लीडर है। वेब ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्केट लीडर। नेक्स्ट वन इज मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी। चैलेंजर मतलब क्या, नाम ही बता रहा है कि चैलेंज करने वाला,
है ना। अब चैलेंज करने का भी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगा, या तो सामने से चैलेंज करेगा या तो पीछे से चैलेंज करेगा, है ना। इसी तरह का चैलेंजिंग हो सकता है, तो उसी के हिसाब से नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए, मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द फर्म either occupying the third or runner-up position in the market to attack the leader or the immediate competitor with the intention to capture a greater market share and earn huge revenue. ठीक है। Generally, market challenger are those firms which have a good reputation in the market and enjoy a strong financial position. ठीक है। These firms target the market leader or the competitor at the same level with the objective to reach the first position in the market. फाइन। अब सबसे पहले इसका स्ट्रैटेजी देखिए। पहला है फ्रंटल अटैक। फ्रंटल नाम ही बता रहा है कि आगे से अटैक करने वाला, ठीक है, जो डायरेक्ट अटैक करे। ठीक है, डायरेक्ट अटैकिंग का अगर स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे पहले सुधा था, ठीक है, सुधा का दूध वगैरह आया। अब देखिए अमूल क्या किया, सेम स्ट्रैटेजी को मतलब अडॉप्ट करके लॉन्च किया आपका अमूल कूल, ठीक है, अमूल मस्ती दही, उससे ज्यादा लो प्राइस में, यानी तो आपका जो अमूल दही है सेम प्राइस में जरूर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एकदम फ्रंटल अटैक, डायरेक्ट अटैक करना, ठीक है। या तो एकदम जस्ट लोअर प्राइस में कोई प्रोडक्ट को लाना है जिस प्रोडक्ट में आपका कॉम्पिटिटर डील कर रहा है, ठीक है, ये होगा एग्जाम्पल आपका फ्रंटल अटैक। तो फ्रंटल अटैक इज अ डायरेक्ट अटैक वेयर इन द मार्केट चैलेंजर मैचेस विद कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। किससे किससे मैच करेगा, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से भी मैच कर सकता है, प्राइस से भी मैच कर सकता है, एडवर्टीजिंग से भी मैच कर सकता है, प्रमोशन एक्टिविटी से भी मैच कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट चैलेंजर कैन इवन कट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक मिनट, ठीक है, फ्रंटल अटैक समझ में आ गया। एक मिनट, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं आती हूँ दूसरे। हाँ, तो समझ गया, फ्रंटल अटैक मतलब डायरेक्ट अटैक करने वाला। तो या तो हम सेम प्रोडक्ट कॉपी करके ले आएंगे मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर, जैसे सुधा का कॉपी कर लिया अमूल, ठीक है। अब सेम टू सेम आपका दूध जैसे है इधर, ये और इम्प्रूव्ड वर्जन ले आया अमूल कूल, ठीक है, फ्लेवर्ड मिल्क, फिर अमूल मस्ती दही at low price with the same level of the quality as that of other competitor in the market, ठीक है। ये हो गया फ्रंटल अटैक। अब आइए फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक क्या होता है कि वो वीक पॉइंट को देखता है, कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट को देखेगा और वहां अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जांपल दिया है, एलजी हैज सक्सेसफुली मेड अप दिस स्ट्रेटेजी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कलर टीवी संपूर्णा फॉर रूरल पीपल। क्योंकि देखिए टीवी जनरली जो अच्छा खासा मतलब जिसको समझिए कि कैपेबिलिटी है खरीदने की, एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने की, वही लोग खरीद सकते हैं ना, है ना। तो रूरल एरिया के लिए तो टीवी बना ही नहीं था, तो वो क्या किया, एलजी एक रूरल एरिया के लिए टीवी लॉन्च कर दिया, ठीक है, और नो डाउट ये बहुत बिका। इसको कहते हैं फ्लैंक अटैक, कि वीक पॉइंट को देखा जाता है। हियर मार्केट चैलेंजर डिटरमाइंस द वीक एरिया ऑफ द कॉम्पिटिटर in terms of two strategic dimension, that is geographic and segmental. Fine. अब आइए इंसर्कलमेंट अटैक। इंसर्कलमेंट अटैक क्या होता है, नाम ही बता रहा है, चारों ओर से अटैक करने वाला, ठीक है। तो इंसर्कलमेंट अटैक मींस अटैकिंग द मार्केट लीडर और द कॉम्पिटिटर फ्रॉम ऑल फ्रंट साइमल्टेनियसली। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फ्रंटल और फ्लैंक अटैक, ठीक है। अब फ्रंटल अटैक और फ्लैंक अटैक दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। So here, market challenger launches several offensive campaign that is surrounds the competitor with a varied brand and forcing competitor to defend himself from all sides simultaneously. यानी हर तरीके से वो उसको डिफीट करना चाहता है, ठीक है। तो FMCG industry applies this attack more aggressively with the intention to outshine the other, ठीक है। ITC और HUL इन दोनों में द्वंद्व युद्ध चलते रहता है, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट लाया, साबुन अगर लाया रोज वाला, तो ये लाते हैं जैस्मीन वाला, रोज वाला, और जितना फ्लावर आपको पता है वो सारा ले आते हैं, ठीक है। तो इंसर्कलमेंट अटैक मतलब यहाँ पे एग्रेसिव कंपटीशन होता है, ठीक है। अबेज जा रहा है? yes, अब आगे बढ़ते हैं, बाईपास अटैक। अब बाईपास देखिए वर्ड बता रहा है कि बाईपास कर देना, मतलब सर्टेन प्रोडक्ट का और
कुछ टेक्नोलॉजी नया ऐड करके या और अच्छा फीचर करके मार्केट में उतार देते हैं, ठीक है। जैसे सोनी का पहले ये आया था ना, वॉकमैन आया था, ठीक है, सोनी का वॉकमैन आया था, फिर उसको सर्टेन टेक्नोलॉजी ऐड करके एप्पल का आईपॉड आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, उसी सेम प्रोडक्ट को हम बाईपास कर गए, ठीक है। तो बाईपास अटैक इज एन इनडायरेक्ट अटैक wherein the market challenger does not attack the leader directly but broaden its market share by attacking the easier market, and the challenger can bypass the leader by following any of these strategy, ठीक है। उसको बाईपास कर देगा, मतलब उससे बेहतर कर लेगा अपने आप को। कैसे? बाय एक्सपेंडिंग इनटू द अनटैप्ड मार्केट, जिस जगह मार्केट लीडर नहीं है वहां पे एक्सपेंड करके अपना सामान। डाइवर्सिफाइंग इनटू अनरिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट में हम डाइवर्सिफाई कर गए और बड़े हो गए और एक्सपेंड कर गए। फिर मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में है उसको और बेहतर बना करके, मॉडर्नाइज करके विद द इन्वेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। वही वॉकमैन वो भी गाना सुनाता था, लेकिन हल्का सा हम टेक्नोलॉजी चेंज करके आईपॉड ले आए। तो ये क्या कर दिए हम लोग, बाईपास कर दिए, इसको कहते हैं बाईपास अटैक। जैसे पेप्सी, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पेप्सी अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटजी व्हेन इट लॉन्च्ड इट्स मिनरल वाटर ब्रांड एक्वा फाइन वेरी वेल बिफोर कोका कोलाज मिनरल वाटर ब्रांड, ठीक है। ये है आपका बाईपास अटैक। नेक्स्ट वन इज गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर देखिए, इसमें क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं वो सब गोरिल्ला वॉरफेयर में होता है, ठीक है। यानी कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, हर मतलब दूसरे को डिमोरलाइज करना, दूसरे कॉम्पिटिटर को, वो सब गोरिल्ला वॉरफेयर में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पेप्सी एंड कोका कोला फॉलो दिस स्ट्रेटजी एग्रेसिवली विद द इंटेंशन टू हरास ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को डिमोरलाइज करने का काम करता है। जैसे व्हेन कोका कोला वाज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड कप, पेप्सी काउंटर अटैक्ड इट बाय यूजिंग द पंचलाइन नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ठीक है। ऑफिशियल पार्टनर था कोका कोला, लेकिन पेप्सी फिर काउंटर अटैक किया, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ठीक है। ये क्या करना हुआ, इसको एक तरीके से कमेंट करना हुआ, डिमोरलाइज करना हुआ, इसको कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। और लास्ट में आपका बचा मार्केट फॉलोअर। मार्केट फॉलोअर यानी क्या, जो मतलब अटैक नहीं करेगा, जस्ट मार्केट लीडर को फॉलो करेगा, ठीक है। ये हो गया मार्केट फॉलोअर, और जहां पे मार्केट लीडर रहेंगे मार्केट फॉलोअर होंगे ही होंगे। अब देखिए कैसे फॉलो करता है मार्केट लीडर को, ये 4 स्ट्रैटेजी से। पहला है एडेप्टर। एडेप्टर मतलब क्या, जिसका आपके कॉम्पिटिटर का जो अच्छा फीचर होगा वो हम अडेप्ट कर लेंगे। जैसे आबिद का, ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, अच्छा फीचर है, तो ये हम अडेप्ट कर लिए, ठीक है। लवली बहुत ही फोकस्ड रहती है, ठीक है, तो ये हम अडेप्ट कर लिए। फाइन, ये सब हम अडेप्ट करते जा रहे हैं, यानी इसी तरीके से कॉम्पिटिटर क्या होता है, अच्छा अच्छा फीचर अडेप्ट करते जाता है, ठीक है। तो सारा फीचर हम उसी तरीके से, कॉम्पिटिटर क्या हुआ, बाकी जैसे मारुति है, कार लाइक मारुति 800, ऑल्टो, जेन, रियो, एटीसी आर ऑल अडेप्टर एंड दे अडेप्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ईच अदर, ठीक है। जितने लीडर हो गए या मार्केट में, उस मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कार ही इंडस्ट्री में और जितने भी कंपनी है, ठीक है, सबका अच्छा अच्छा फीचर हम लोग लेंगे, इसको कहते हैं अडेप्टर। तो मार्केट फॉलोअर एकदम खाली बैठ करके सीखता है, या फिर बोलिए वो उसी तरीके से वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है। समझ आ गया अडेप्टर? अब आ जाइए इमिटेशन। देखिए इमिटेशन मतलब क्या हुआ, कॉपी करना। लेकिन इसमें क्या होता है, वो मार्केट लीडर को कॉपी जरूर करता है, लेकिन इसका मार्केट अलग होता है। जैसे मान लीजिए सोना है, सोना का इमिटेटर है सिटी गोल्ड, है ना। डायमंड है, डायमंड का इमिटेटर है आपका अमेरिकन डायमंड। ये सबका मार्केट अलग है ना, इमिटेटर ज्वेलरी सबका मार्केट अलग होता है। उसमें क्या है, सेम कॉपी तो आप कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट टारगेट और जिस कस्टमर को जो हम टारगेट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। कहाँ उसका कॉस्ट और कहाँ सोना का कॉस्ट कहाँ होता है, कहाँ सिटी गोल्ड का कॉस्ट, डिफरेंस है ना। तो यही होता है इमिटेटर कि हम मार्केट लीडर को फॉलो कर लें, लेकिन कस्टमर में के दिमाग में पोजीशनिंग ऐसी होती है कि हाँ हम सोना से कम क्वालिटी का चीज खरीद रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, but such a flattery can cause a huge dent in your profit margin. If you are a product manufacturer, imitators make use of your hard-earned brand equity and give a product which has the same characteristics of yours, लेकिन at lower price, ठीक है।
The difference might be that new product is made from poor material. है दिया हुआ कि अभी जो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे, इमिटेटर्स जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो पुअर मटेरियल से बनाएंगे, और दैट इट डज नॉट हैव द सर्विस और प्रॉमिस दैट योर ब्रांड ऑफर. ठीक है, तो nonetheless there are huge market for imitator where people want to buy product at lower cost as they can't afford the higher one. ठीक है, क्योंकि हम हायर वन या जो डायमंड है या कुछ लोग सोना प्रेफर नहीं, मतलब नहीं खरीद पाते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है मार्केट जाएंगे तो भाई मार्केट जाएंगे क्या, पार्टी में जाएंगे अगर तो थोड़ा इंफीरियोरिटी फील होगा. तो इन सब चीज के लिए क्या होता है, ये सबका मार्केट होता है ताकि आप बेहतर वो सामान, मतलब मिलता जुलता सामान आप खरीद पाए. इमिटेटर समझ गए? हाँ, यस मैम. अब आइए नेक्स्ट, क्लोनर. देखिए क्लोनर भी सेम होता है, जैसे आप इमिटेटर कॉपी कर रहा है लेकिन दोनों का मार्केट अलग है. और लेकिन क्लोनर में क्या होता है कि उसमें सारा फीचर सेम होगा, ठीक है, लेकिन वो आपके ब्रांड का थोड़ा यूज करेगा. जैसे मान लीजिए गुच्ची यहाँ पे है ना, राडा के जगह पे, देखिए राडो के जगह पे राडा हम स्पेल कर दिए. ठीक है, साइकोलॉजी के साथ हम लोग खेल रहे हैं. नाइकी में ई हटा दिए, इसको हम लोग क्लोनर कहते हैं. देयर आर सिल्वर लाइनिंग बिटवीन एन इमिटेटर एंड अ क्लोनर. अ इमिटेटर माइट कॉपी सम ऑफ योर प्रोडक्ट क्वालिटीज बट इट मेंटेन्स इट्स ओन प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल. ठीक है, तो ये होता है आपका, जैसे आपका ये है timesjob.com is a imitator of naukri.com, but but then timesjob has its own unique product characteristics as well. However, if you get watches made of Rado or bags of Gucci with Rado spelled as Rada, Gucci spelled as Gucci, that is cloning. ठीक है, ये क्या एकदम सेम टू सेम आपको देख के लगेगा कि सेम वही ब्रांड का है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट अगेन आपसे कम ही लेता है. ऑब्वियसली नाइकी का जितना कॉस्ट होता है उतना कॉस्ट आपका नाइकी के क्लोनिंग वाले का नहीं होता है. ठीक है, तो मींस मेकिंग द सेम प्रोडक्ट एज योर्स बट विथ वेरी सबटल डिफरेंस. क्लोनिंग मेक्स एडवांटेज ऑफ द टॉप ब्रांड एंड मेक्स सेम टू सेम प्रोडक्ट. ठीक है, सेम टू सेम प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इमिटेटर में सेम प्रोडक्ट तो नहीं है, क्वालिटी भी डिफरेंट है और मार्केट भी उसका डिफरेंट है. और यहाँ क्लोनिंग में क्या कर रहा है, उसके नाम का वो यूज कर रहा है. ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में वो अपना नाम पहचान बना चुका है, उसका हम मतलब क्लोनिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइम यू गो इन बैंकॉक के बारे में बोल रहा है कि अगर ट्राई टू गेट द क्लोन ऑफ सैमसंग फोन, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ सिमिलर द ओरिजिनल एंड द क्लोन लुक्स. ठीक है, सैमसंग और वो जो आपका जो भी क्लोनिंग वाला आप लेंगे एकदम डिक्टो सेम लगेगा. ठीक है, बात आई समझ में? अब लास्ट आपका बच रहा है काउंटर फिटर. तो काउंटर फिटर को देखिए, बेसिकली काउंटर फिटर क्या होता है कि आप ओरिजिनल चीज को बेच रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है, उसको हम काउंटर फिटर बोलते हैं. फाइन, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंटर फिटिंग इज सेलिंग द ओरिजिनल विया पायरेसी. जैसे पहले डीवीडी सीडी वगैरह नहीं निकल जाता था मूवी रिलीज होने से पहले ही, है ना. तो वेयर क्लोनिंग इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग स्लाइटली अल्टर्ड प्रोडक्ट, counterfeiting involves thieving and is a black market follower strategy. The best example is pirated DVD and CDs of movies and music. ठीक है, तो फॉलोअर कई बार ये स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, पायरेटेड सब सीडी ले आएंगे और बेच देंगे. ठीक है, ये पहले के टाइम का मैं बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली अब तो कोई सीडी खरीदने जाता नहीं है, अब तो सब कुछ डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए. तो इफ यू नोटिस टाइम एंड टाइम अगेन द मूवी इंडस्ट्री wakes up against piracy. This is because piracy and counterfeiting steals their work. ठीक है, अगर देखिए सीडी कोई मूवी का अभी रिलीज नहीं हुई है और उसका सीडी अगर आपके पास आ गया तो कोई जाकर के पैसा दे करके जाके मूवी देखेंगे, जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री को बहुत ही नुकसान होता है. ठीक है, सिमिलरली you can find shoes from Reebok, Adidas as well as numerous other products in the market which are counterfeited. ठीक है, तो ये है आपका 4 स्ट्रैटेजी. एंड लास्ट वन इज निश मार्केट. निश मार्केट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जेनरिक में याद है. बाप रे, याद है निश मार्केट? यस मैम, पहले हो गया था निश मार्केट बताए. हाँ, तो है क्या वो मैं पूछ रही हूँ. बताइए लवली.
मैम किसी स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करके प्रोडक्ट बनाना। जहाँ पे मार्केट लीडर नहीं है मौजूद, हम सर्टेन सेगमेंट को चूज कर लिए और उस सेगमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, दैट इज निश मार्केटिंग। ठीक है, तो यही आपका है टैक्टिस। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, ये बहुत सारा कुकीज वगैरह आप देखेंगे, केक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन ये कंपनी क्या की है, नट फ्री करके कुकीज है, वो उस मार्केट में डील करती है। जितना कुकीज, ब्राउनीज, पॉपकॉर्न, कपकेक सब मिलता है, लेकिन वो नट फ्री। तो नट एलर्जिक जो भी है उसके लिए इकलौता है ये, तो एक सेगमेंट को वो फोकस कर रहा है। ठीक है, और तो बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अगर निश मार्केट की बात करें तो जैसे गुची सिर्फ वुमेन के लिए है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, हम एक सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, बाकी ब्रॉड मार्केट को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। फेयर एंड हैंडसम सिर्फ बॉयज के लिए है। ठीक है, ये सब क्या हुआ, एक को टारगेट करना। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से तो पूछ लीजिए।